अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे और कानों में जायका अता फ़रमाए और आज से एक नया एडिशन आपको सस्ता पेट्रोल भी दिलवाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं उस रेसिपी का नाम है चोको चिप कुकीज़। ओके, तो उस चोको चिप को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपको चोको चिप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें है 2.5 कप मैदा, 1 कप मेल्टेड बटर, 3/4 कप चीनी, 1 1/4 कप जो है वो ब्राउन शुगर। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ही कर सकते हैं वाइट शुगर का। और इसके बाद है 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे, ठंडे नहीं होने चाहिए, गर्म होने चाहिए। और 1 कप चोको चिप चाहिए। और अगर आपके पास चोको चिप अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह चॉकलेट बार ले सकते हैं और इसके इसी तरह छोटे छोटे टोटे कर लें इसके, यानी जितने भी आप छोटे कर सकते हैं अनइवन, कोई ऐसा मतलब कोई डिज़ाइन कोई ऐसा वो नहीं है। जितनी चॉकलेट होगी चॉकलेट खाने वालों को उतना ही मज़ा आएगा। तो ये होगी इसके अंदर चॉकलेट या चोको चिप जो भी आप डालना चाहें। और इसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, टीस्पून ही बोला मैंने, टीस्पून। और बेकिंग सोडा है, 2 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक। तो आइए अब हम आगे का कारीगरम स्टार्ट करते हैं। ये मैदे में हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी नमक और जो सोडा है वो हम शामिल करके साइड पे कर देंगे। थोड़ा सा फिर इसको हम अच्छी तरीके से वो करेंगे, मिक्स करके छान लेंगे इसको बाद आई नो। ओके जी, अब इसमें हम डालेंगे मेल्टेड बटर, मेल्टेड बटर के बाद इसमें हम डालेंगे शुगर, दोनों जो ब्राउन और वाइट। ये ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन क्या किया मुझे समझ नहीं आया वैसे, लेकिन कह रहे हैं कि ब्राउन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। चले जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। वो कहाँ गया इस देना बाजी, भी इसको दे दें। ये है, इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा जब अच्छा मिक्स हो जाए, ज़रा थोड़ा सा अच्छा, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे अंडे। और अंडों को आप अलग से प्याली में एक एक करके अलग अलग करके बेशक एक प्याली में फोड़ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात अंडा ख़राब भी हो सकता है। तो नहीं, छिलकों का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन यह कि अंडा ख़राब हो तो फिर दूसरा अंडा भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग करके उनको एक ही प्याली में बेशक शामिल कर लें। और फिर इसके बाद हम अंडे इसमें शामिल करते हैं। इसमें बस ये चीनी 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। अब ये मिक्स हो गई है और ये अंडे हमने अलग से निकाल लिए हैं प्याली में। दोनों अंडे सही हैं बिल्कुल, इसलिए अब इन अंडों को हम इसमें डाल रहे हैं और अब इसमें हम अंडों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अंडे अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए तो अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे। खुशबू अच्छी आती है वनीला एसेंस की। इसको वनीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वनीला है। अच्छा, ये है तो ब्राउन है, नीला क्यों है? क्या करें। और अब इसके अंदर वनीला की भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो हमने अलग किया था नमक और बेकिंग सोडा मैदे में मिक्स करके, अब हम इसके अंदर छनक छनक करके डालेंगे। ये अब हम छान चुके हैं उसको और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप दूसरा स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं अगर हाथ थक जाएं, जो कि मेरे हाथ थक रहे हैं।
जी मिक्सिंग हो रही है। और ये बनाते हुए जो हम फ्लॉपियाँ मार रहे, अगर हम वो उसके ब्लूपर्स आपको दिखाएं तो आप चोको चिप के साथ स्वाद ही आ जाएगा फ्लूपर्स का। और जी ये अब इसका जो मेन और स्टार जो भी है, ये जो है ना, ये है ना, ये तो ये डालने लगे हम इसके अंदर। और बच्चों के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें तो बहुत ही पसंद है। तो बस तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाया करो, अब खुद बना लिया करो। अब ये है अब बिल्कुल रेडी, यानी जिस तरह हम लोगों को चाहिए था, इसको जितना थिक रखना है, जो कुछ भी इसका करना था वो कर लिया हमने। और अगर और दूसरा, इसको जब इस तरह आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसको कम से कम 2 से 3 घंटे या सारी रात के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो चले जी, हमारा हो गया ये रेडी। देखें बिल्कुल इसके ऊपर स्पेशल आप एक कोई इसका चिपक नहीं है, बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम रखते हैं अब फ्रिज में, तो फिर 1-2 घंटे बाद आपसे मिलते हैं पू के साथ। जी ये डो को रख के हमारे 3 से 4 घंटे हो गए हैं। इसके बाद हमने फ्रिज से निकाला इसको, और अब हम इसके स्कूप से निकाल लेंगे और इसको गोल बाउल की शक्ल में, बॉल की शक्ल में, बाउल नहीं बॉल की शक्ल में रखेंगे। अच्छा, ये जितना अच्छा ठंडा होगा ये उतना अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। और आप इसको इसी सूरत में, मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे शेप दे दें तो, और इसको वो क्या कहते हैं पंजाबी में, ठिप के ना रखें, ऐसे ही रखें और थोड़े थोड़े डिस्टेंस से रखें, क्योंकि ये फैल जाएगा। फैलेगा तो ये तो ये लड़ी चला जा रहा मुझसे, वो ज़्यादा ही वो हो गया स्टैंड बाई। चलें वो पिए कि इस मतलब फैलेगा तो वो फिर ज़्यादा फैल जाएगा और सेंटर में से वो नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसका डिस्टेंस रखें, और अगर आप इसको फैला के रखेंगे तो वो फिर पापड़ी बन जाएगा, वो जो भी बनेगा। तो ज़रा सा इसको, मतलब इसको हम आगे इस तरह से रखेंगे डिस्टेंस के साथ, ताकि कुकी बन जाए। जी ये बाउल्स हमने बना लिए हैं। बॉल्स मैं बाउल्स ही बोलूँगी। ये बाउल्स हमने बना लिए हैं, और मतलब ये इसको इतने डिस्टेंस से रखा हुआ है ताकि ये फैल जाएं, तो एक दूसरे से चिपके ना। और इसकी साइड्स जो हैं, मतलब ये मेल्ट होने के बाद इसकी साइड्स जो हैं थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, सेंटर में से इसका ऑलमोस्ट यही कलर रहेगा। और मतलब ज़्यादा इसको ओवर कुक करेंगे तो ये फिर सख्त हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं सख्त होंगी। और अगर इसको 12 मिनट तक आपने एग्जैक्टली बेक करना, उसके बाद थोड़ी देर तक ओवन में ही रहने दें 190 डिग्री सेल्सियस पे। यस, ये आंटी बनाती है ना ज़्यादा, इसलिए बता रही है, मैं ज़रा कम बनाती हूँ ये। तो चले फिर बेक करते हैं, चले बेक करते हैं इसको। जी ये जो हमने जितना बैटर इसका गूंदा था उसके अंदर से तकरीबन 25 कुकीज़ बनेंगी। तो चलें फिर इसको बेक करते हैं। लेट्स बेक। जी ये हो गई हैं हमारी कुकीज़ रेडी, और ये देखें साइड से सब ब्राउन है और सेंटर में से थोड़ी सी ये सॉफ्ट है। तो इसलिए हम इनको अब इस पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए। चलो तुम बोल लो, मेरी खैर है। ये थिपू मतलब बिस्किट्स ऐसे हो गए रेडी। ये ठंडे हो जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। और इसके बाद आप इसको जब ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं तो आप इसे कूलिंग रैक डब्बे कंटेनर में, यानी एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं। तो और इसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक आप मज़ा ले सकते हैं इसका। तो उम्मीद है आपको हमारी ये चोको चिप की रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छा कुकी की,
हम तो भी पेंडू लोग हैं, हम तो सीधे सीधे कहते थे बिस्किट, चॉकलेट वाले बिस्किट, चॉकलेट वाले, चॉकलेट भी नहीं चॉकलेट वाले बिस्किट। तो बहरहाल ये आजकल के बच्चे हैं तो उनकी चोको चिप कुकीज़ तो खाना इतना बनाना तो आसान है, बोलना बड़ा मुश्किल है। चौकी चिप बोल दो, चौकी चिप। तो ये उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करो, क्यों कंजूस हो गए हो तुसी। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी तक, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब। चलें ठीक है, ओके बाय। वाह मज़ा आ गया।